आज के पार्ट फिफ्थ में सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट हमारा है चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स एंड टाइम फ्रेम्स के ऊपर। ये चीज समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि चार्ट हमें क्या बताता है, कैंडलस्टिक्स की जो मूवमेंट होती है उसमें हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा आता है कि टाइम फ्रेम। बहुत सारी ये लोगों की कंफ्यूजिंग रहती है कि हम, क्योंकि जो हर एक कैंडल है ना, उसका एक अलग टाइम फ्रेम होता है। हर एक कैंडल का टाइम फ्रेम होता है। हम उसको 5 मिनट से 1 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं, उसी कैंडल को हम 5 मिनट की कैंडल में भी देख सकते हैं, 15 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटा या 4 घंटे या एक दिन या वीकली कैंडल या मंथली कैंडल। मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर हम, ये अलग अलग टाइम फ्रेम का क्यों सिस्टम बना है, तो इसमें देखना क्या चीज जरूरी चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट रहते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो सारी चीजें आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। प्रीवियस हमारे जो 4 पार्ट कवर हो चुके हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्न क्यों करना चाहिए। अगर वो आपको आपने पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। थर्ड पार्ट से हमारी बेसिक्स जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट हमने मार्केट सेशन एंड ऑर्डर टाइप के ऊपर लगाया। आज का जो हमारा सेशन है फिफ्थ पार्ट, चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स एंड टाइम फ्रेम के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हम क्या क्या चीजें लर्न करेंगे, बेसिक मान लो जो चीजें, हमारा टॉपिक जो रहेगा वो इन चीजों के ऊपर रहेगा। व्हाट इज ए ट्रेडिंग चार्ट शोइंग, मतलब वो ट्रेडिंग चार्ट्स क्या शो कर रहे हैं हमें। कैंडलस्टिक्स बेसिक्स के बारे में समझेंगे। बुलिश एंड बिरिश कैंडल्स, मतलब जो हमें रेड या ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, रेड का मतलब बिरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल ग्रीन होती है, तो उसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कैंडल्स विक्स एंड कैंडल विक्स एंड प्राइस रिजेक्शन, इसके ऊपर बात करेंगे। और कॉमन टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे। टॉप डाउन चार्ट रीडिंग के ऊपर बात करेंगे एंड बिगिनर्स चार्ट मिस्टेक, मतलब जितने भी नए लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी सबसे ज्यादा मिस्टेक्स क्या होती है, उसके ऊपर आज हम जो चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है व्हाट इज ए ट्रेडिंग चार्ट। तो ट्रेडिंग चार्ट क्या है। ट्रेडिंग चार्ट हमें दो चीजों को डिस्प्ले करता है। वो दो चीजें क्या है, मार्केट के अंदर, चाहे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें, चाहे गोल्ड ट्रेडिंग की बात करें, चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक ट्रेडिंग की बात करें, जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है उसके पीछे दो लोग रहते हैं। एक लोग बाय करने वाले रहते हैं, एक लोग सेल करने वाले रहते हैं। यानी कि एक बायर्स रहते हैं, एक सेलर्स रहते हैं। दोनों की फाइट को डिस्प्ले करता है चार्ट। दोनों बायर्स एंड सेलर की फाइट जो है ना, लड़ाई जो हो रही है, उसको डिस्प्ले करता है कैंडल्स की फॉर्म में। कैंडल्स बना के मतलब वो हमें दिखा रहा है, अगर बायर्स ज्यादा है सेलर से तो प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा हमें। अगर सेलर ज्यादा है बायर से तो क्या होगा कि प्राइस नीचे जाता हुआ हमें नजर आएगा। अगर प्राइस में मतलब बायर एंड सेलर दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहे हैं तो हमें प्राइस ना ऊपर जाता हुआ नजर आएगा ना नीचे जाता हुआ नजर आएगा। हमें चार्ट के नजर दिखाएगा साइड वे, मान लो एक साइड पे जो है ना जाता हुआ नजर आएगा कि मान लो बायर भी उतने हैं सेलर भी उतने हैं, दोनों में से कोई भी जीत नहीं पा रहा। जब भी कोई मान लो बायर जीतेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर जीतेगा तो प्राइस नीचे आएगा। तो सिर्फ बायर और सेलर की जो फाइट है उसको डिस्प्ले करता है हमें चार्ट। तो चार्ट बहुत टाइप के होते हैं, मान लो लाइन चार्ट है, ठीक है ना, हैशिनाकी चार्ट है, अलग अलग मान लो बार चार्ट है। तो सबसे ज्यादा जो फैमिलियर या मान लो जो सबसे ज्यादा प्रमोट हुआ है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। कैंडलस्टिक में लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो रही है चीजें कि मतलब प्राइस जो है ना वो किस तरफ जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे अच्छे जो है ना अंदाजे लग सकते हैं, जिसमें बंदा प्रोडिक्शन कर सकता है कि ये कैंडल जो है ना वो क्या कहने वाली है, नेक्स्ट क्या कैंडल बन सकती है। तो उस इसलिए सबसे जो बेस्ट माना गया है वो माना गया कैंडलस्टिक चार्ट को। कैंडलस्टिक की मूवमेंट, मतलब प्राइस लेवल या मार्केट बिहेवियर, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बायर एंड सेलर की फाइट ही दर्शाता है चार्ट। ठीक है जी, अब आगे हम आते हैं। अब कैंडलस्टिक जो है ना मतलब हमें दिखती कैसे है अब, ठीक है ना। मतलब इसमें आप जहां पे देख पा रहे हो कि एक बॉडी है, ठीक है ना, और बॉडी के ऊपर एक लाइन है, नीचे एक लाइन है।
ठीक है। अब हर एक कैंडल के, वो कैंडल बेशक 1 मिनट की हो चाहे वो 1 मंथ की कैंडल हो, हर एक कैंडल में चार प्राइस जो है ना वो हमें नजर आते हैं। पहला प्राइस क्या होता है? वो प्राइस होता है ओपन प्राइस। सबसे पहला जब भी कोई कैंडल स्टार्ट होगी वो किसी ना किसी प्राइस के ऊपर ओपन होगी। जब भी वो ओपन होगी वो प्राइस उसका होगा ओपन प्राइस, ठीक है ना, जहां पे आप देख पाओगे ओपन प्राइस। उसके बाद ओपन होने के बाद वो प्राइस मतलब वो हो सकता है कैंडल ऊपर की तरफ जाए, या हो सकता है वो जो है ना नीचे की तरफ जाए। अगर जहां पे जब ओपन हुई, जहां पे कैंडल ओपन हुई, तो जहां पे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है उसका प्राइस है 1000 फॉर एग्जांपल। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जहां पे 1000 प्राइस के ऊपर ये कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद वो प्राइस ऊपर चला गया। ऊपर कितना चला गया? वो चला गया 1010 के ऊपर, 1010 के ऊपर, जहां तक प्राइस जो है ना ऊपर तक चला गया। अब उसके बाद वो प्राइस जो है ना वो रिजेक्ट हो गया, जहां से नीचे आ गया, प्राइस नीचे आता गया, आता गया, आता गया। अब वो डाउन टू डाइन कहाँ पे आ गया? जहां तक आ गया ये प्राइस था फॉर एग्जांपल 900 का, ठीक है। ओपन हुई थी 1000 पे, उसके बाद ऊपर गया प्राइस, वो 1010 बन गया। उसके बाद जो है ना नीचे आता गया, बिल्कुल लो पे आया, 900 पे आया। बट ये कैंडल फॉर एग्जांपल 1 आवर की कैंडल है, 1 घंटे की कैंडल है जी, ठीक है। 1 घंटा पूरे 60 मिनट्स लगेंगे इसको क्लोज होने में। वो 60 सेकंड्स तक जो है ना, 60 मिनट्स तक, सॉरी 60 मिनट्स तक जो है ना कैंडल, इसी कैंडल में प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे होता रहेगा। सम टाइम वो जहां पे आएगा, सम टाइम जहां पे आएगा, सम टाइम जहां पे आएगा, फिर नीचे आ जाएगा, जहां पे आ जाएगा, जहां पे आएगा। यानी कि इस कैंडल ने जो चार प्राइस हमें दिए, जो जब ओपन प्राइस था वो 1000 का था। उसके बाद हाई से हाई इस कैंडल में, हाई से हाई जो प्राइस मिला वो मिला हमें 1010 का, इन 60 सेकेंड्स, 60 मिनट्स के अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर। और लो से लो हमें प्राइस मिला 900 का इसी के अंदर। बट ऐसे करते करते जब लास्ट सेकंड में जब ये कैंडल क्लोज हुई, तब प्राइस था फॉर एग्जाम्पल 980 का, ठीक है। ये 980 पे क्लोज हो गई। तो इसमें हमें चार प्राइस क्या क्या मिले? इसका ओपन प्राइस था 1000 का, हाई प्राइस था 1010 का, लो प्राइस था 900 का, क्लोज प्राइस था 980 का। अब इसको हम कहेंगे जे जो प्राइस था जब ओपन हुई और जब क्लोज हुई, तो क्लोज हुई जे नीचे की तरफ, ओपन होने से के बाद जे क्लोज हुई नीचे की तरफ। तो इट मीन जो है ना जे बिरिश कैंडल थी, यानी कि जे रेड कैंडल थी, ये बिरिश कैंडल थी। प्राइस जब ओपन हुआ था उसके बाद क्लोज हुआ इससे कम में। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी ना, तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी इस प्राइस पे 980 पे। जब कोई लास्ट कैंडल, अब मान लो वो वाली कैंडल ग्रीन बने या रेड बने वो एक अलग बात है। बट हमें जो चार प्राइस मिलने हैं उस कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल में जो नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इसमें जो हमें चार प्राइस मिलेंगे उसमें सबसे पहला प्राइस हमें क्लोजिंग प्राइस जो है ना वो मिल गया है, सॉरी ओपनिंग प्राइस जो है ना मिल गया है 980। क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वही, मान लो ऑलमोस्ट सिमिलर, मान लो ऑलमोस्ट, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन नहीं ओपन हो रही, सेम टाइम पे ओपन हो रही है, तो उसका सिमिलर प्राइस रहेगा। अगर 980 पे वो क्लोज हो रहा था तो 980 पे नई कैंडल जो है ना वो ओपन हो रही है। अब इसका जो लो लगा, मान लो नीचे से नीचे जो लो प्राइस रहा, फॉर एग्जांपल वो रहा 950 का, ठीक है। अब इसमें हाई से हाई प्राइस रहा फॉर एग्जांपल 1050 का। बट ये क्लोज कहाँ पे हुई? जहां पे क्लोज हुई, क्लोज हो गई ये 999 पे फॉर एग्जांपल, ठीक है नहीं। अब इसमें ओपनिंग प्राइस हमें मिल गया था 980 का, और लो लगा इसका 950 का। उसके बाद ये हाई लगा इसका इसी कैंडल, इसी 1 घंटे के अंदर 1050 का। बट करते करते 1 घंटे के अंदर जब क्लोजिंग टाइम आया तो ये 999 पे क्लोज हो गया। और 999 जो इसके बाद जो कैंडल है उसका वो ओपनिंग प्राइस है 999, 999। अब जे नेचुरली है, अगर ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो जे बुलिश कैंडल रही होगी, ठीक है। बुलिश कैंडल ही थी ये, ग्रीन कैंडल थी ये, क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस नीचे था और क्लोजिंग प्राइस ऊपर था। इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर था, क्लोजिंग प्राइस नीचे था, इट मीन ये रेड कैंडल थी। सो इस चीज को आप ध्यान में रखना कि हर कैंडल के अंदर चार प्राइस हमें मिलते हैं, ओपन प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस। ये चार प्राइस के ऊपर ही
जो है ना हर कैंडल फॉर्म होती है। अब जहां पे आप देखेंगे बुलिश एंड बिरिश कैंडल्स, मतलब ये दोनों अलग अलग कैंडल्स दिखाई गई है। जहां पे आप देखेंगे वही एग्जांपल, जहां पे ओपन हुआ था प्राइस, जहां पे क्लोज हुआ था, यानी कि ओपन ऊपर हुआ था, ओपन नीचे हुआ था, क्लोज ऊपर हुआ था, तो ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ग्रीन कैंडल में क्या रहता है कि नीचे ओपन होगा, ऊपर क्लोज होगा, और जो रेड कैंडल है उसमें ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। समटाइम ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, बट आगे चल के जब आप प्रैक्टिस करोगे नई मान लो डेमो अकाउंट पे, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि बुलिश कैंडल जो है ना वो किस तरीके से बनती है और बिरिश कैंडल किस तरीके से बनती है। सो हर कैंडल में चार प्राइस है, ये चीज क्लियर हो गई। अब मान लो ग्रीन कैंडल, मान लो सम टाइम लोग जो है ना ग्रीन कैंडल जो है ना बुलिश कैंडल जो ऊपर जा रही है कैंडल, जिसको हम मान लो बुलिश कैंडल कहते हैं, उसको ग्रीन कैंडल भी रख सकते हैं। कुछ लोग वाइट कलर दे देते हैं, कुछ लोग ब्लू कलर दे देते हैं। बट समझने के लिए सबसे पहले बेसिक जो है ना वो हम रेड एंड ग्रीन में ही समझेंगे कि हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश कैंडल होगी, जो ऊपर की तरफ प्राइस लेके जाएगी। जो रेड कलर होगा वो नीचे की तरफ प्राइस को लेके आएगा, यानी कि बिरिश कैंडल होगी। ठीक है जी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपर विक रिजेक्शन डाउन एंड लोअर विक रिजेक्टेड अप। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है? अब ना, अब आप देखोगे बहुत सारे कैंडल्स, अभी हम बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आगे चल के हम ये चीज देखेंगे कि हर कैंडल का एक नाम होगा। ठीक है, मारो वो जो कैंडल, मतलब बहुत बड़ी कैंडल को नाम दिए गए, मारो वो जो हैमर कैंडल, मतलब बहुत सारे नाम हैं, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको हर एक कैंडल के नाम याद होने जरूरी है। इवन मुझे भी नहीं बहुत सारी कैंडल्स के नाम याद हो गए। हर एक बंदे की स्ट्रेटजी के ऊपर काम, मतलब डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर कोई बंदा 100% कैंडल्स कैंडल स्टिक के ऊपर जो है ना ट्रेड कर रहा है, तो उसको हो सकता है हर कैंडल का नाम याद होना जरूरी हो, और हर कैंडल क्या कर रही है उसका मतलब भी जानना जरूरी हो। अगर किसी का कोई इस बात से मतलब ही नहीं कि कैंडल जो है ना वो क्या कर रही है, वो किसी इंडिकेटर के ऊपर, जहाँ मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ किसी जो है ना स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जहाँ पे आपको सारी कैंडल्स के नाम पता होना जरूरी नहीं है। हो सकता है एक से दो या तीन कैंडल्स का मतलब पता हो, बट मान लो अगर आपको नाम नहीं भी पता तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपको मतलब समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल के साथ मतलब बताता हूं, तो उसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, नाम की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम, क्योंकि एक कैंडल के पीछे कैंडल बनती क्यों है, क्योंकि दो लोग फाइट कर रहे हैं, जिसमें एक बायर है, एक चाहता है कि मार्केट को मैं ऊपर लेके जाऊं, एक चाहता है कि मैं मार्केट को नीचे लेके आऊं। ठीक है, अब ये दो जो मतलब बुल एंड बियर्स जो है ना फाइट कर रहे हैं आपस में, बुलिश मतलब मार्केट को बुल करने के लिए, जहां बियर करने के लिए, तो उनकी जो भी फाइट का रिजल्ट है वो दर्शा रही है हमें कैंडल। ठीक है, अब जहां पे एक एग्जांपल है कि जहां पे मान लो कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद एकदम से प्राइस आपको थोड़ा सा नीचे भी आता हुआ नजर आया, यानी कि कुछ लोगों ने सेल किया, बट एकदम से बायर अग्रेसिव हुए, जहां पे हाई तक लेके गए, जहां पे प्राइस जहां तक चला गया। फॉर एग्जांपल जो 1 आवर की, 1 घंटे की ही कैंडल की बात कर रहे हैं हम, 1 घंटे के 60 मिनट के अंदर अंदर क्या हो रहा है हमें, कि जहां तक प्राइस गया और जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोज होने से पहले पहले कुछ बड़े सेलर ने आके इस को ज्यादा सेल कर दिया, और सेल करते 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 प्राइस जहां तक रिजेक्ट हो गया। ठीक है, प्राइस क्या हुआ, जहां पे जो बायर थे वो कोशिश कर रहे थे कैंडल को और भी बड़ा लेके जाने के लिए, कि कैंडल जहां तक बॉडी रहे, जहाँ इससे भी ऊपर तक बॉडी रहे, बट कुछ सेलर्स ने आके एग्रेसिवली सेल किया उसको, उस मतलब जो भी सिंबल था उसको। अब एग्रेसिवली जब उसको सेल किया, तो उसकी जो क्लोजिंग होते होते एक एक अपर साइड जो है ना एक विक बन गई। तो ये विक क्या दिखाती है, ये विक ये दिखाती है, क्योंकि विक काफी बड़ी है, जितनी बड़ी विक होगी ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये है कि जो बायर थे उसके ऊपर सेलर हैवी होना शुरू हो गए हैं। तो इट मींस हाई प्रोबेबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी है इसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी
वो रेड कैंडल बन सकती है, यानी कि नीचे की तरफ प्राइस जा सकता है। तो हम जहाँ पे अपनी एक सेल की पोजीशन बना लें, तो ये चीज दिखाती है हमें बॉडी, मान लो जो कैंडल की बॉडी है उसी के अंदर कुछ राज छिपे होते हैं जो हमें ये चीज दिखाते हैं कि अब कौन जीतेगा। ये हमेशा करेक्ट नहीं होगी बात, बट ये हमें प्रोबेबिलिटी बताती है। इसमें हमें सम टाइम जो है ना ऐसा नजर आएगा सम टाइम कि हर कैंडल पे जो चीज भी फॉर्म हो रही है वो चीज हमें ऐसी लगेगी कि बिल्कुल वाकई सही हो रही है। सम टाइम हमें ऐसा भी लगेगा कि जो चीज हमने डिस्कस की थी ये चीज फेल हो रही है। तो इसीलिए ये एक प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर आपको ऐसी कैंडल मिले उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल पे सेल करना स्टार्ट करो, पहली बार आपने सेल किया आपको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो गया कि आपने बहुत बड़ी अमाउंट से सेल कर दिया और आपका अकाउंट जीरो हो गया। ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब 22 वर्षा हम रेड कैंडल की बात करें अब जहां पे प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ था, क्योंकि ये रेड कैंडल है तो प्राइस ओपन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसलिए ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है जी। अब जहां से जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस, क्योंकि बायर ने थोड़ा सा बाय किया, उसके बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ। सेलर्स ने इस कैंडल को यहां तक लेके आए। ये 1 घंटे की कैंडल की बात कर रहे हैं हम, तो 1 घंटे के अंदर अंदर 60 मिनट्स के अंदर अंदर सेलर्स ने इसको यहां तक लेके आए। बट यहाँ पे आते ही कुछ बायर्स एग्रेसिवली जो है ना बाय करना स्टार्ट कर गए, और जब तक वो कैंडल क्लोज हुई उसके नीचे काफी कैंडल को वो ऊपर उठा के लेके गए। और इसका मतलब है जहां से हमें एक प्राइस रिजेक्टेड नजर आया, कि प्राइस रिजेक्शन नजर आई, जिसमें हमें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल बन सकती है। ऐसा नहीं कि बनेगी, बट हमें प्रोबेबिलिटी हाई मिल रही है कि जहां से जो बायर थे वो काफी एग्रेसिवली बाय करना स्टार्ट किया इस कैंडल के अंदर। उसके नेक्स्ट कैंडल जो है ना हो सकता है कि बायर्स जो है ना अपनी कमांड संभाल ले और सेलर्स एक साइड पे हो जाए, और बायर अगर मान लो बाय करना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है ये प्राइस ऊपर निकल जाए। ये हमें कैंडल जो है ना वो ये चीजें दिखाती है, और इससे हमें एक कुछ अंदाजे कुछ आइडिया लगते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें एक यानी कि ट्रेडिंग के अंदर एक हमें यानी कि कंफर्मेशन मिल जाती है कि क्यों हम बाय में रहे। हमें ये एक पहली कंफर्मेशन लगा ले, कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन या 2 से 3 बार हमें ऐसा कुछ सिग्नल मिले जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ प्राइस ऊपर क्यों जा सकता है या नीचे क्यों आ सकता है। ये बेसिक चीजें हैं, इसको जब आप समझोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, जब आप डेमो पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी। सो नेक्स्ट है कॉमन टाइम फ्रेम की। अगर बात करें ट्रेडिंग में, जैसे हमने बात किया कि एक जो कैंडल है, ये अगर हम इस कैंडल की बात करें, ठीक है, ये कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है, यानी कि एवरी 60 सेकेंड्स के अंदर ही एक नई कैंडल स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये भी 1 मिनट की कैंडल। अगर हमने चार्ट को 5 मिनट में रख लिया, ठीक है, 5 मिनट में, तो क्या होगा कि ये वाली कैंडल के अंदर मान लो 5 मिनट जो है ना प्राइस इस कैंडल के अंदर मूव होगा, तो 1 मिनट की 5 कैंडल बनेंगी एक 5 मिनट की कैंडल में, ठीक है, क्योंकि वो 5 मिनट की कैंडल है। अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे 1 मिनट पे लेके आएंगे, तो एक एक मिनट की 5 कैंडल इज इक्वल टू 1 कैंडल 5 मिनट की। अगर हम 15 मिनट पे रख लेंगे ग्राफ को, चार्ट को 15 मिनट पे रख लेंगे, तो 15 मिनट के अंदर 5 5 मिनट की तीन कैंडल होगी, और एक एक मिनट की 15 कैंडल होगी। तो अगर हम चार्ट को 1 आवर के ऊपर रख लेंगे, तो 15 15 मिनट की 4 कैंडल होगी 1 घंटे के अंदर, 30 30 मिनट की 2 कैंडल होगी, और 5 5 अगर एक एक मिनट की भी बात करें तो एक एक मिनट की 60 कैंडल होगी इस 1 घंटे के अंदर। तो उसी तरीके से 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे के अंदर एक एक घंटे की 4 कैंडल बनेगी। अब एक एक घंटे की जो है ना 24 कैंडल से मिलके एक दिन की कैंडल बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद वीकली भी होगा, कैंडल मिलेगी आपको, मंथली भी देख सकते हैं। बट मान लो अगर हम बात करें तो जिस जितने भी टाइम फ्रेम हैं वो टाइम फ्रेम क्यों बने हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग टाइप का ट्रेडिंग माइंड सेटअप होता है। हर एक बंदे का जो ट्रेडिंग माइंड सेट है ना
वो अलग अलग टाइप का होता है। कुछ लोग इंस्टेंटली चाहते हैं कि हम, जिसको अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग किसको बोला गया है? जो लोग बहुत कम समय के अंदर प्रॉफिट या लॉस लेके एग्जिट होना चाहते हैं। जो इंट्राडे करते हैं वो चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर वो रहते हैं जो एक दिन से लेके एक हफ्ते तक भी अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद स्विंग ट्रेडर आ जाते हैं, जो जो है ना एक दिन से लेके एक हफ्ता 2 हफ्ते तक भी अपने ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं। फिर पोजिशनल ट्रेडर आ जाते हैं जो एक ट्रेंड के साथ मैक्सिमम टाइम बन के रहना चाहते हैं। वो टाइम हो सकता है कि 10 दिन से लेके 1 साल का भी हो सकता है, या 2 साल का भी हो सकता है। कि ठीक है ना, समटाइम ऐसा भी पोजीशन रहती है कि बंदा, जैसे अगर हम यूएसडी जेपीवाई में की बात करें, तो यूएसडी जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी आ गई जेपीवाई, जापानी जेन आ गई, ठीक है ना। अब उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 2 साल जो है ना बाई बाई की पोजीशन में बैठे रहे। पोजीशनल ट्रेडर क्यों बैठे रहे? क्योंकि जो यूएसडी का जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज्यादा था उस टाइम। आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले की। और जापान का जो इंटरेस्ट रेट था बहुत ज्यादा कम, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो था। तो उसमें बाइंग में इसलिए बैठे रहे थे क्योंकि उनको स्वैप चार्जेस इंटरेस्ट मिल रहा था। दो तरह से उनको प्रॉफिट हो रहा था। नंबर एक पे जो है ना प्राइस ऊपर जा रहा था तब भी उनको प्रॉफिट हो रहा था। दूसरे लेवल पे उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, इस वजह से भी उनको प्रॉफिट हो रहा था। तो वो फंडामेंटल्स रहते हैं, ठीक है। बट वो पेशेंस के ऊपर, जहाँ टेक्निक के ऊपर मतलब बात डिपेंड करती है कि बंदा किस टेक्निक से, किस माइंड सेटअप से, या किस स्ट्रेटजी के साथ जो है ना ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से जो है ना, अगर हम इंट्राडे एक नॉर्मल ट्रेडर की बात करें, तो हम जो है ना वो 15 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर का टाइम फ्रेम को ज्यादा कंसिडर करते हैं। बट बहुत सारे लोग 1 मिनट की कैंडल को ज्यादा कंसिडर करते हैं। बट मतलब मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि जो अलग अलग टाइम फ्रेम है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा चीजों जो है ना हमें कंफ्यूजिंग की तरफ भी लेके जाता है। बट मतलब जो हायर टाइम फ्रेम है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम जो है ना, वो हमें एक रियल पिक्चर दिखाता है ट्रेंड की। वो बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम कोई डिसीजन ले, मतलब डिसीजन ले बड़े टाइम फ्रेम को वॉच करके। अगर हमें 4 घंटे, 1 घंटा या डेली का टाइम फ्रेम हमें ट्रेंड दिखा रहा है, बुलिश है कि अपवर्ड मार्केट चल रही है, तो हम उस टाइम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ बाय के ट्रेड फाइंड करने की ही कोशिश करें। अगर हमें ये बड़े टाइम फ्रेम जो है ना ट्रेंड दिखा रहे हैं कि वो डाउन ट्रेंड है, मतलब नीचे की तरफ मार्केट आ रही है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में आके सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी अगर फाइंड करते तो हमारे उस सेटअप के अंदर प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है। ये चीजों को आप थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब टॉप डाउन व्यू जो है ना वही बात जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर बात की थी, ठीक है ना, वही चीज इसी स्लाइड के ऊपर वही चीज है कि मैंने शायद पहले बोल दी वो चीज, कि जो हायर टाइम फ्रेम है ना वो हमें हेल्प करता है कि जो है ना भी हमें पिक्चर क्लियर कर देता है कि हमने किस ट्रेंड के अंदर बन के रहना है। अगर मान लो हम हायर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमें बुलिश मार्केट नजर आ रही है, अप ट्रेंड नजर आ रहा है, तो हम बाय के अंदर जाएं। अगर बिरिश आ रहा है नजर, तो हमें सेल के अंदर ही एंट्री प्लान करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, जैसे समटाइम क्या होता है कि हमें नजर आ रहा होता है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश मार्केट नजर आ रही है, यानी कि हम 5 मिनट 15 मिनट के अंदर क्या देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है। बट हाई टाइम फ्रेम की पिक्चर क्या दिखा रही है? ये मार्केट साइडवे है, जहाँ मान लो जो है ना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिटवीन ही मार्केट जो है ना ऊपर नीचे हो रही है। जहाँ जे प्राइस जो है ना, जो आपको स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर भागता हुआ नजर आ रहा है, बट वो हाई टाइम फ्रेम के अंदर एक बिरिश मार्केट में एक छोटा मोटा पुल बैक नजर आ रहा है। तो वहां पे हमें बाइंग की तरफ ना रह के, जब तक बड़ा टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन हमें बाइंग की नहीं मिल जाती, तब तक हम वहां पे सिर्फ सेल के ट्रेड को ही कंसीडर करें, क्योंकि हमें ओवरऑल जो है ना स्ट्रक्चर वो नजर आ रहा है बिरिश लेवल, ठीक है ना। मार्केट जो है ना डाउन ट्रेंड को नजर आ रही है हमें। नेक्स्ट है क्लीन चार्ट रीडिंग। ये बहुत बड़ी, मतलब जैसे ही एक नया ट्रेडर, मतलब इसमें नए की भी बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे पुराने ट्रेडर भी या नए भी, जब उनको कोई नई चीज दिखती है
तो वो चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके जो है ना अपनी ट्रेडिंग को खराब कर लेते हैं, और अपने जो है ना चार्ट को इतना ज्यादा मैसी कर लेते हैं कि मान लो कोई भी इंडिकेटर देखा, किसी की 20 मिनट की जो रील है ना, उसमें कोई उसने स्ट्रेटजी बताई, उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजी में जब बंदा 10 टाइप की स्ट्रेटजी के अंदर जो है ना घुस के ये चीज सोच रहा है कि भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो उससे पूरा ट्रेडिंग स्टाइल खराब होगा। ऐसा नहीं कि मान लो जो है ना वो ट्रेडिंग आपकी इंप्रूव होगी, जहां पे इंप्रूवमेंट कोई नहीं होगी, जहां पे आपकी हमेशा, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, उस एक्सपेरिमेंट में आपकी ट्रेडिंग खराब होगी। ट्रेडिंग हमेशा एक प्रैक्टिस, मान लो एक चीज के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, आप 100 चीजें ट्राई ना करो, एक चीज को 100 बार ट्राई कर लो। जे मान लो कोट अगर आपने 10 बार सुना है तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें कि एक चीज को, मान लो एक 100 चीज को आप एक बार एक चीज के ऊपर ट्राई ना करो। मान लो जे भी इंडिकेटर ट्राई कर लिया, जे भी कर लिया, आप 10 20 30 40 चीजें देखो, उसमें से एक चीज जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको अच्छी लगे। बेस्ट कोई चीज नहीं है, बेस्ट वो चीज है जिसके ऊपर आपने 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर ली, वो बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आप देखें कि मुझे जो चीज अच्छी लग रही है, जो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैंने बताऊंगा मैं जो चीज, अगर वो अच्छी लगी तो उसके ऊपर आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर लें। जहाँ आप किसी और की चीज जो भी आपको अच्छी लगी, उसके ऊपर आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर लें, वही चीज बेहतर हो जाएगी, वही चीज परफेक्ट हो जाएगी, उसी के ऊपर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सो ये चीज आप ध्यान में रखें कि बहुत सारी चीजें एक ही चार्ट के ऊपर लगाने से वो ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी, वो ट्रेडिंग आपकी खराब हो जाएगी। सो बिगिनिंग चार्ट मिस्टेक्स जो अभी हमने जो चीज देखी है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि बंदा बहुत सारे जो है ना इंडिकेटर्स यूज करता है, बहुत सारी ड्राइंग यूज करता है चार्ट के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा पैटर्न ही खराब हो जाएगा। चार्ट जितना क्लीन रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। आपके पास सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एंट्री जोन, एग्जिट जोन जो है ना क्लीन नजर आएंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सो मिस्टेक तो सबसे पहले हमने वो देख ही ली है, ठीक है ना, ट्रेडिंग विदाउट चेकिंग हायर टाइम फ्रेम। सो मतलब अगर कोई बंदा जब कोई भी मतलब डिसीजन लेता है ना कि मैंने बाय करना है या सेल करना है, और वो चीज ये कॉमन रहती है कि मान लो सम टाइम क्या होता है कि टाइम फ्रेम हम छोटा यूज कर रहे हैं, 5 मिनट का या 15 मिनट का, तो उसी के ऊपर हम डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, एग्रेसिवली हम एंट्री लेते हैं, कोई किसी भी कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे होते कि मान लो इस कैंडल को क्लोज हो जाने दे, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, जो भी आप मान लो स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट, मान लो कुछ चैप्टर के बाद हम जब ये 10 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर जो चीजें प्लान करेंगे कि हमारा ये एंट्री जहां से होगी, जब हमारा एग्जिट जहां पे होगा, या स्टॉप लॉस जहां पे होगा, जो भी हमारी रूल बुक बनेगी, अगर उस रूल्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें जो है ना वो नजर आएगी कि मान लो सम टाइम आपको आप फेड अप हो जाओगे कि भी ट्रेडिंग से रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। सम टाइम आपको बहुत ज्यादा अच्छी हैप्पीनेस नजर आएगी कि मान लो ट्रेडिंग में बहुत कुछ बन रहा है। तो वहां से जो है ना डिस्टरबेंस आपको क्रिएट होगी, अगर आप रूल्स को जो है ना प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे। सो नेक्स्ट जो है ना, जैसे हमने ये ड्राइंग के बारे में, मान लो ये कॉमन चीजें, मान लो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जो है ना बार बार जो है ना डिसीजन लेने के लिए चार्ट के टाइम फ्रेम को बार बार चेंज कर करके देख रहे हैं कि शायद ये 1 मिनट के अंदर ये वाला सेटअप बन गया, इससे हम एंट्री कर लें। और समटाइम आप देख रहे हैं कि मतलब 1 घंटे में, 15 मिनट में, एक मतलब एक दिन की कैंडल में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे, जब मैं बैठा हूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल क्यों नहीं रही, तो मतलब आप उस वहां पे मिस्टेक करोगे। तो सबसे बड़ा डिसीजन, अच्छा डिसीजन मतलब ये भी रहता है कि अगर कोई ट्रेड सेटअप नहीं बना तो आप अगर कूल रह रहे हो तो वो सबसे बड़ा जो है ना डिसीजन रहता है, ठीक है ना। सो हमेशा आप मतलब विदाउट किसी प्लान के कोई भी ट्रेड मतलब टेक ना करो, ठीक है ना। जब तक आपका प्लान के जो रूल्स है वो मैच नहीं कर जाते, तब तक आप एंटर ना करो। अगर आप एंटर नहीं कर रहे तो वो सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन रहेगा, ठीक है। सो जहां तक हमारा जो है ना
सिंपल चार्ट चेकलिस्ट जो है ना, अगर आप ये सारे चेकलिस्ट को मतलब फॉलो करोगे, ये वाली चेकलिस्ट एक ओवरव्यू बनाया गया है, मतलब ये वो चेकलिस्ट नहीं है जो हमारी फाइनल जो है ना स्ट्रेटजी की रहेगी। जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके ऊपर, ये एक कॉमन जो है ना एजुकेशन है, मतलब ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो अभी हम सीख रहे हैं कि अगर कोई भी आपका प्लान है, ठीक है ना, उसकी जो चेकलिस्ट है अगर आप बनाते हो, चेकलिस्ट के ऊपर आप जो है ना रूल्स को फॉलो करके जो है ना, फॉर एग्जांपल आपका बाय बन रहा है, कब बन रहा है, टाइम फ्रेम मैच कर रहा है, जस्ट कर रहा है, आपने जस्ट कर लिया, आपका जो है ना कैंडल क्लोजिंग की आपको वेट करनी चाहिए, जे कैंडल क्लोज हो गई है, जस्ट हो गई है, आपका मतलब सेकंड कंफर्मेशन जे है वो हो गई है, जस्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल ये चीज नहीं हो रही, एबीसी जो भी मान लो आपका मतलब रूल है, अगर वो चीजें प्रॉपर मैच नहीं हो रही तो आप उसमें ट्रेड में एंट्री नहीं ले रहे। अगर आपकी सारी चीजें मैच कर रही है, आपने 3 रूल है या 4 रूल है, तब आप उस ट्रेड के अंदर एंट्री लेंगे। सो उसके बाद जो है ना आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे है, रिस्क कितना ले रहे हैं, वो सारे रूल्स जो है ना आप अगर फॉलो करके मार्केट में एंट्री प्लान करोगे तो वो एंट्री बेशक आपको लॉस देके जाए, बट आपने एक सिंगल एंट्री पे काम नहीं करना। इस तरीके से इस रूल बुक के साथ आपने 100 ट्रेड्स को ट्रेड करना है, 100 सेटअप्स को ट्रेड करना है, ना कि जो है ना एक सिंगल के ऊपर आपने ये चीज का फैसला करना है कि ये हमें प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। सो वो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक सिंगल के अंदर आपको लॉस मिले, सेकंड के ऊपर भी लॉस करे मिले, बट जब आप ये 100 ट्रेड्स की बात करोगे तो 100 ट्रेड्स के अंदर भी आपने 10-10 के अलग अलग ग्रुप बनाने हैं, ठीक है ना, 10-10 के, वो हम नेक्स्ट मीटिंग्स में देखेंगे। पहले 10 में हो सकता है कि आपके 8 रॉन्ग रहे, और सेकंड 10 में से आपके हो सकता है सिर्फ 5 ही रॉन्ग रहे, ठीक है। ऐसे करते करते जो लास्ट 10, मतलब लास्ट 3-4 सेट होंगे ना 10-10 के, तो उसमें आपको अच्छी मतलब चीजें नजर आएगी भी, हाँ इसमें हमें 8 हमारे सही रहे थे, इसमें हमारे 7 सही रहे थे, इसमें हमारे 9 सही रहे थे ट्रेड। तो फिर वो जो लास्ट 10 की, जो 30 या 40 की ट्रेड की जो आपकी रिपोर्ट होगी ना, वो डिसाइड करेगी, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी कि आपने आगे क्या प्लान करना है, ठीक है। सो आज का हमारा जो 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो जो भी चीजें हमने जहाँ पे डिस्कस की है, समझी है, उसको 1 या 2 दफा कम से कम आप यूट्यूब पे जाके फिर अगेन आप जो है ना रिपीट करना, ताकि जो चीजें भी मान लो आपको समझ, मान लो अगर हो सकता है कोई चीजें आपको समझ आ गई उसको स्किप कर सकते हैं, बट कोई चीजें आपको नहीं समझ आई तो आप जो है ना उसको दोबारा समझ सकते हैं। अगर फिर भी चीजें समझ ना आई तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना मुझे मैसेज करना, हम एक कॉल प्लान कर लेंगे, दोबारा फिर मीटिंग प्लान कर लेंगे, ताकि आपको अगर आपका इंटरेस्ट है समझने के लिए तो मैं आपको 10 बार 20 बार 50 बार भी समझाऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड बेस, मतलब अभी हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको समझना बहुत जरूरी है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड बेस क्या रहता है, कि मतलब आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अभी जो हमने बात की कि अगर बायर हैवी हो रहे हैं सेलर्स के ऊपर तो ट्रेंड अप ट्रेंड रहता है, अगर सेलर हैवी हो रहे हैं बायर्स के ऊपर तो ट्रेंड डाउन रहता है। तो वो सारी चीजें वहां पे हमने कब एंट्री लेनी है, कैसे एंट्री लेनी है, वो भी चीजें, कुछ चीजें नेक्स्ट पार्ट में, 6th पार्ट में कवर होंगी। सो उसके बाद हमारा फिर रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट भी रहेगा, बहुत सारी ये चीजें हैं। अभी हम 6th पार्ट में एंटर होंगे नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट जो 10 मतलब 5 चैप्टर जो है ना, 5 पार्ट जो है ना, वो हमें बहुत सारी चीजें जो है ना लर्न करवाएंगे। उसके बाद हम आएंगे डेमो प्रैक्टिस के ऊपर। जब हम डेमो प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे तो कम से कम 3 से 4 वीक्स जो है ना वो हम डेमो प्रैक्टिस भी करवाएंगे, वो हम वीकडेज के अंदर करेंगे, ताकि लाइव मार्केट में मैं आपको सारी चीजें दिखा सकूं कि किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से हम ट्रेड में बैठ के मतलब उसको प्रॉफिट ले रहे हैं या लॉस ले रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम डेमो प्रैक्टिस के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे।
सो अभी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।